खैबर पख्तूनख्वा रूरल एक्सेसिबिलिटी प्रोजेक्ट में मुबैना बेज़ाब्तगियों, गैर कानूनी ठेकों की अलाटमेंट, ज़ायद नरखों और जाली दस्तावेज़ात के ज़रिए कौमी ख़ज़ाने को मुबैना तौर पर 10 अरब रुपए नुकसान पहुँचाने का इंकशाफ हुआ है। मंसूबे का इब्तदाई जो PC1 था वो 69 बिलियन का था, फिर उसको बढ़ाकर इसकी लागत 112 अरब कर दिया गया। कौमी एहतसाब ब्यूरो में मेरे ज़राए ने तस्दीक की है कि इब्तदाई छानबीन जारी है मंसूबे के हवाले से, जिसमें बेकायदगियों, बेज़ाब्तगियों के सुराग मिले हैं। ये प्रोजेक्ट जो है ये CNW के तहत वर्ल्ड बैंक के माली ताउन से चलाया जा रहा है। नैब को जो इल्ज़ामात थे उसमें कुछ तहकीकात के दौरान ये मालूम हुआ कि कुछ ठेकेदार वो कॉन्ट्रैक्ट लेने के अहल नहीं थे, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और जो बोलियां थी वो MRS 2022 यानी जो मार्केट रेट होता है उसको सरकारी तौर पर जो है उसका नाम MRS होता है, उसके तहत 2022 के मुताबिक उसको मंजूर की गई। फिर मेरी बात हुई KP रूरल एक्सेसिबिलिटी प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर शहजाद नसीर से, तो उन्होंने मुझे एक तफसीली जवाब भिजवाया। उन्होंने कहा कि मंसूबे की जो का दायरा कार में तब्दीली यानी इसके स्कोप में तब्दीली की गई, मार्केट रेट्स में चूँकि इजाफा हुआ और ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक मज़ीद कामों को इसके अंदर शामिल किया गया, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट की लागत की जो नज़रसानी थी वो ज़रूरी थी। जहाँ तक उन्होंने कहा कि तमाम दस्तावेज़ात की बात है कि कहा गया जाली हैं या टेम्पर्ड हैं, तो उन्होंने कहा कि जो भी दस्तावेज़ात असनाद अहलियत के मेयार का हमने तफसीली जायज़ा लिया था और जांच पड़ताल के दौरान किसी किस्म की बेज़ाब्तगी, जाली दस्तावेज़, रद्दोबदल शुदा बोली या किसी और अहम खामी की निशानदेही नहीं हुई। तो उनका ये कहना था कि ये जो भी प्रोसेस था बड़ा ट्रांसपेरेंट था, हमने इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी। अब मामला ये है कि नैब जो है इनको तहकीकात कर रहा है। अब यकीनन जब 2022 के रेट की बजाय 2024 के रेट पर ये दिया गया होगा तो इस पर कुछ सवालात उठेंगे, लेकिन अब ये है कि वो प्रॉपर ज़ाहिर है उसकी एक स्क्रूटनी होगी कि जो रेट आपने दिए हैं उन रेट में और मार्केट के रेट में कितना फ़र्क है, क्या इस फ़र्क से कितना नुकसान हुआ है, और अगर ये रेट जो बड़े हैं उसके साथ साथ जो मटेरियल का इशू आ रहा है उसको भी देखा जाएगा। फिर ये जो सीरियस मामला है ना कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें कोई फोर्जरी हुई है या उसके अंदर जिसे ये कहा जा रहा है कि जाली हैं या टेम्पर्ड हैं, मेरे ख्याल में ये सीरियस इशू होगा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी ऐसे बंदे को दिया है जिसकी दस्तावेज़ात जाली हैं, तो ये इशू जो है ये काफ़ी इस पर जो है ना मेरे ख्याल में कि इश्यूज़ बनेंगे इस पर, और नैब ज़ाहिर है कि इसमें अपना काम करेगा। बहरहाल अब हम रिपोर्ट को इंतज़ार करते हैं कि नैब इसमें कब कार्रवाई मुकम्मल करता है। ज़ाहिर है कि उनकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होता है, पहले इंक्वायरी का, पहले CV का, फिर इंक्वायरी का, फिर दूसरी जो इन्वेस्टिगेशन है। तो एक और बात भी थी कि इन्होंने कन्फर्म किया कि जी नैब ने हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, हमने दिए हैं और नैब पिछले काफ़ी टाइम से इस पर तहकीकात कर रहा है। तो मेरा ये था कि इसमें जो प्रोसेस है नैब का ये थोड़ा सा इसमें लेंथी होता है, काफ़ी टाइम लगता है। ज़ाहिर है डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, फिर उनको उनकी कंपैरिजन करना, फिर उनको बुलाना, तो ज़ाहिर है कि उसमें टाइम लगता है। बहरहाल देखते हैं कि क्या ये मामला किधर तक जाता है और इस के हवाले से हुकूमत का क्या रिस्पांस होता है, हुकूमत क्या कहती है, सुहेल अफरीदी साहब इस पर क्या एक्शन लेते हैं, हम इंतज़ार करेंगे।